बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस क्या होती है? पेट में हवा भरने को अफारा, पेट में गैस बनना, हवा जमा होना कहते हैं। पेट में अफारा एक ऐसी हालत है जिसमें पेट में हवा जमा होती है। आंतों और पेट दोनों में एक साथ हवा बदहजमी कब्ज की वजह से जमा होती है। हवा निकलने से जो हवा पेट में जमा होती है इसे असाबी शक्मी हवा कहते हैं। हामला को पेट में हवा जमा होने से बहुत बेचैनी होती है। पेट में ज़्यादा हवा जमा होने से पेट फूल जाता है। कभी दिल में फड़फड़ाहट होने लगती है और लोग उसे दिल की बीमारी समझ लेते हैं। ये पेट की खराबी से होता है। कभी पेट सख्त हो जाता है। मूली पर नमक स्याह मिर्च डालकर 2 माह तक रोजाना खाने से पेट में हवा, गैस और अफारा नहीं बनता। खाने के बाद गुड़ खाने से पेट की हवा ठीक रहती है। नारंगी से जिगर के अमराज ठीक होते हैं। गैस या किसी भी वजह से जिनका पेट फूलता हो, भरा रहता हो, बदहजमी हो, उनके लिए नारंगी बहुत मुफीद है। सुबह नारंगी का रस 1 गिलास पी लिया जाए तो आंतें साफ हो जाती हैं, जिससे कब्ज नहीं रहती। अमरूद से गैस दूर होती है। इसे सेंधा नमक रॉक सॉल्ट के साथ सुबह शाम खाने से कुव्वत निज़ाम में इजाफा होता है। फूल गोभी का रस और गाजर का रस बराबर मिकदार में मिलाकर पिला दें, इससे गैस नहीं बनेगी। कच्चे आलू का रस पीने से गैस दूर होती है। बाथू का साग रस, उसका उबला हुआ पानी पीने से गैस दूर हो जाती है। गैस ठीक करने में करेले की सब्जी, उसका रस बड़ा मुफीद है। अरहर की दाल पेट में गैस पैदा करती है। गैस के मरीज इसे ना खाएं। जीरा भूनकर पीसकर उसका 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना खाना खाने के बाद चाट लें। 10 स्याह मिर्च पीस लें। गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सुबह शाम स्याह मिर्च, पीसी मिर्च इसके साथ फाँक लें, इससे गैस का बनना बंद हो जाएगा। 2 चम्मच खुश्क धनिया 1 गिलास पानी में उबालकर छान कर इस पानी को 3 बराबर मिकदार में पिए। दालचीनी गैस से पैदा पेट दर्द को ख़त्म करती है। इसे कलील मिकदार में ही लें, ज़्यादा मिकदार नुकसान पहुंचाती है। खाना खाने के बाद सीधे लेटकर 8 लंबे सांस लें, फिर दाहिनी करवट लेकर 16 लंबे सांस लें और आखिर में बाएं तरफ लेटकर 32 लंबे सांस लें। इस अमल से खाया हुआ खाना सही जगह पहुंच जाएगा। गैस मुंह से डकार की सूरत में, मक्कस से हवा के अखराज की सूरत में इसी वक्त निकल जाएगी। ये छोटा सा नुस्खा हमेशा अपने तकिए के पास लिखा हुआ रखें और गैस से महफूज रहे। 5 लोग पीस कर उबलते हुए आधा कप पानी में डालें, फिर कुछ ठंडा होने पर पिएं। इस तरह 3 बार रोजाना करें, गैस निकल जाएगी। 6 ग्राम अजवाइन में 1.5 ग्राम स्याह नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ फाँक लें, इससे अफारा दूर होता है। अजवाइन पेट की हवा को बाहर निकालती है। खाने में किसी भी सूरत में अजवाइन लेनी चाहिए। पेट में गैस बनती हो, पानी पीने के बाद इस तरह फूलता है जैसे फुटबॉल में हवा भर जाती है। बैंगन की सब्जी जब तक मौसम है खाते रहें, इससे गैस की बीमारी दूर हो जाएगी। सुबह सवेरे 1 गिलास पानी में 25 ग्राम पुदीने का रस, 31 ग्राम शहद मिलाकर पीने से गैस की बीमारी में खास फायदा होता है। मेथी का साग गैस में फ़ायदा पहुंचाता है। दूध उबालते वक्त उसमें 1 पीपल डालकर दूध पीने से हवा नहीं बनती। 6 ग्राम अदरक बारीक काटकर थोड़ा सा नमक लगाकर दिन में 1 बार 10 दिन खाना खाने से पहले खाएं, इससे पेट की गैस दूर होगी। नाव का अपनी जगह के हटने से, उसका सही काम न करने से पेट में गैस, दर्द, भूख न लगना वगैरह खराबी हो जाती है। इसको दूर करने के लिए नाव पर सरसों का तेल लगाने से फ़ायदा होता है। मर्ज की शिद्दत होने पर रुई का पहाया रखकर सरसों के तेल में भिगोकर नाव पर रख सकते हैं, इसकी पट्टी से बांध सकते हैं। जायफल को नींबू के रस में घिस कर चाटने से दस्त साफ होकर गैस दूर हो जाती है। सेंधा नमक रॉक सॉल्ट 1 हिस्सा, देसी चीनी चूरा 4 हिस्से, दोनों मिलाकर बारीक पीस लें। आधा चम्मच रोजाना 3 गर्म पानी से लेने से हवा का गोला और गैस दूर हो जाती है। गैस होने पर खाना खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी जितना गर्म पिया जा सके लगातार कुछ हफ्ते पीने से गैस में फ़ायदा मिलता है। नींबू के रस में भिगोई हुई सौंफ को खाना खाने के बाद खाने से पेट का भारीपन दूर होता है, गैस निकलती है, भूख बहुत लगती है और फुजला भी साफ होता है।
सेब का रक्त निज़ामी निज़ाम पर पतली तह चढ़ा देता है जिससे वो इन्फेक्शन और बदबू से महफूज रहते हैं। गैस पैदा होना रुक जाता है। पाखाना नाली और निचली आंतों में बदबू इन्फेक्शन नहीं होती। पेट में जब गैस जमा होती है तो बड़ा दर्द होता है। ऐसी हालत में पीसी हुई हल्दी और नमक 5-5 ग्राम पानी से ले लें, फौरी आराम मिलेगा। 10 या मिर्च पीसी हुई भांग कर ऊपर से गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सुबह शाम पीते रहने से गैस बनना बंद हो जाती है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।